रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो थोड़ी आवाजें। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है रेडियो खिड़की के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है खिड़की डायरीज। मैं प्रीति नाहर यहाँ आपको सुनाऊंगी हमारे सहयोगियों और पाठकों की डायरियों के कुछ रोचक पन्ने। तो आज हम ये पन्ना खोल रहे हैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा शहर में रहने वाले साइकिलिस्ट कुणाल तिवारी की डायरी का। तो सुने जैसा उन्होंने लिखा है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो हाँ गुरु, ये कोई स्कूटी, मोटरसाइकिल या तुम्हारी कार नहीं है कि फट से बैठे सेल्फ मार के घर से चल दिए। ये साइकिल है जनाब। यहाँ सारा खेल कई तरह के संतुलन का है, न सिर्फ भौतिकी के सामान्य विज्ञान के संतुलन का, जिसकी बदौलत आप दो पहियों पर सरपट भागते हैं, जबकि उससे कई अधिक आपके दिमाग और शरीर की ताकत के संतुलन का है। पहाड़ों में 50 से 60 किलोमीटर अकेले साइकिल चलाने के मायने हैं जबरदस्त स्टेमिना और सफर में आने वाली किसी भी दिक्कत से निपट लेने का हौसला। 50 से 60 किलोमीटर बिना किसी बैकअप के साइकिलिंग करने के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं, कुछ जो आपके बस्ते में होनी चाहिए, जैसे कि एक टूल किट, एक पंचर किट, एक बरसाती मोबाइल आदि को बारिश से बचाने को एक पॉलिथीन, एक इलेक्ट्रोल का पैकेट, एक चॉकलेट और सफर के लिए नाश्ते में भुने हुए कुछ चने और गुड़, क्योंकि आप तो जानते ही हैं ये सस्ता, सबसे पौष्टिक और ताकतवर भोजन होता है। और हाँ, अपने साथ एक भरी हुई पानी की बोतल रखना बिल्कुल ना भूलें। बस सारा सामान रख, बस्ता बंद कर, पिट्ठू में बांध निकल चलो अपने सफर पर। जब आप पैडल मारते हो तो एक एक पैडल आपके अंदर एक आनंद और उत्साह का निर्माण करता है। फिर सफर में दिखने वाले नज़ारे आपका सफर पूरा करने में उत्प्रेरक का काम करते हैं। जो लोग महज 5 से 6 किलोमीटर साइकिलिंग कर फोटो खिंचाकर सोचते हैं कि उन्होंने साइकिलिंग के परम आनंद को पा लिया है, तो मेरी नज़र में वो सरासर गलत है। साइकिलिंग का परम आनंद तब आता है जब 40 से 50 किलोमीटर साइकिलिंग करने के बाद आपका स्टेमिना और शरीर पूरी तरह जवाब दे दे। आप थक कर बेहद चूर हो जाएं। जब आपकी मंजिल बस 10 किलोमीटर दूर हो, मुंह की लार सफेद झाग में बदलने लगी हो और चारों तरफ किसी सहारे की तलाश में आपकी नजरें कुछ भी ठान लेना चाहती हो, लेकिन कोई भी ऐसी चीज ना दिखे और कोई बैकअप आपके पास ना हो, दिमाग का एक हिस्सा थक कर चूर हो चुके बदन पर तरस खाकर धीरे धीरे मंजिल की आस छोड़ देना चाहता हो, लेकिन कोई ख्याल फिर से कौंधे कहीं से दौड़ता हुआ एक एक रंध्र को झकझोरता हुआ कि नहीं हारना है, मुझे पूरा करना है। आप फिर पैडल पर पैर रखते हो, मानो कायनात से अपने हिस्से की कुछ ऊर्जा एडवांस मांग ले रहे हो अपने इस जिजीविषा के लिए। शुरुआती तेजी के बाद धीरे धीरे पैडल फिर भारी होने लगते हैं, लेकिन आसपास बिखरे मंजिल के निशान आपको रुकने नहीं देते। ये आपको उस खुशी से भर देते हैं कि आपका हौसला फिर उफान मारने लगता है। हाफती सांसें आपको चूर कर देने को आतुर है, लेकिन मंजिल का उत्साह आपके शरीर की पूरी ताकत को झोंक देने को बेकरार। और फिर आपकी साइकिल के चक्के जब आपकी तय की हुई मंजिल में दाखिल होते हैं, तो वह लम्हा ओलंपिक में गोल्ड मेडल के रिबन को तोड़ते किसी धावक की तरह ही रोमांच का चरम होता है। चाहे आपको इसके लिए किसी मेडल से नवाजा नहीं गया हो, लेकिन आप खुद को ही खुद के भीतर एक वर्चुअल मेडल देते हैं और आपका रोम रोम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है।
तो दोस्तों, यह थी अल्मोड़ा के कुणाल तिवारी की डायरी। आपको यह डायरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके पास भी रोचक किस्से हैं जिन्हें आपने अपनी डायरी में उतारा है तो हमसे साझा करें, हम उन्हें अपने कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे। साथ ही खिड़की से जुड़ने के लिए इसके फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि खिड़की से जुड़ी सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अभी के लिए अलविदा। आपसे फिर होगी मुलाकात खिड़की डायरीज के अगले अंक में। तब तक के लिए प्रीति नाहर को दे इजाजत। नमस्कार। रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो, थोड़ी आवाजें।